बारिश का मौसम हो और बढ़िया कुछ खाने की तलब लगी है तो क्यों ना बनाएं बाजार जैसा ही कुछ घर पर। तो ये देखिए आज मैं बना रही हूँ छोले कुलचे, वो भी मार्केट स्टाइल में। और ये बढ़िया से छोले कुलचे फटाफट बनाकर हम तैयार कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ये वैसे तो छोले जो बनाए जाते हैं ये वाइट मटर से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें बना रही हूँ छोलों से ही, क्योंकि वाइट मटर से जो बनाते हैं उसमें थोड़ी सी स्मेल अलग आती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए मैंने नमक डालकर छोलों को उबाल लिया है। साथ में ही ये धनिया लेकर और 4-5 फली लहसुन की डालकर और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाल दिया। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 2 रफली काट कर हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने 1 घंटा पहले ही इमली गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दी थी और इमली अच्छे से फूल चुकी है। इसे हम इस तरह से हाथ धोकर मैश कर लेंगे और थोड़ी मोटी छलनी से छान कर और इसका पल्प निकाल कर अलग कर लेंगे। तो ये इस तरह से चम्मच की सहायता से आप इसे प्रेस करते हुए और अगर हिलाएंगे तो ये हो जाएगी। अब ये कढ़ाई के अंदर मैंने मक्खन डाल लिया है, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा जीरा। ये मेरा घर का फ्रेश मक्खन ही है, निकाला हुआ गाय के घी का। अब इसके बाद मैंने ये 2 कटे हुए रफली प्याज इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ही हम करीब 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो सब एक साथ ही डाल देंगे। और 2 चम्मच ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ वो डाल दिया है। और साथ में ये 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया है। हरी मिर्च अगर आप तेज़ खाते हैं, तीखा खाते हैं तो 1-2 और भी डाल सकते हैं। ये मैं नॉर्मल साइज़ की और 2 ही डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि लहसुन और अदरक में भी मेरी हरी मिर्च पीसी हुई थी, इसलिए थोड़ी सी मैंने नमक और हींग डाल दी है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो इन तीनों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। प्याज और ये देखिए सॉफ्ट हरी मिर्च हो चुकी है। इसके बाद ये बड़े साइज के मैं 2 टमाटर लेकर और ये भी काट कर डाल दूँगी। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे और उसके बाद इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। 2 चम्मच ये धनिया पाउडर और 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि छोले थोड़े से तीखे अच्छे लगते हैं इसलिए। और थोड़ा सा मैं ये डाल दूँगी मेरा घर का तैयार किया हुआ गरम मसाला पाउडर। और इस मसालों को भी हम अच्छे से जो प्याज हरी मिर्च है इसके अंदर भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे ताकि बिल्कुल ये कच्चे नहीं रहे। अब ये मैंने जो उबले हुए मेरे छोले रखे हुए थे ये मैंने डाल दिए हैं। छोले बहुत ज़्यादा उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसी टाइप के उबाल सकते हैं। इसमें अब ये मैंने थोड़ी थोड़ी धनिया की चटनी और जो मैंने इमली का पल्प तैयार किया था वो डाल दिया। इमली का पल्प एक बार आधा ही डाला है। अब इसे हम पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। अगर पोटैटो मैशर नहीं है तो फिर आप मथानी जो हम छाछ वगैरह बेलने के लिए बिलोने के लिए घर में काम लेते हैं उससे भी इस तरह से कर सकते हैं। और अगर ना हो तो चमचे की सहायता से भी साइड में ले लेकर दबा सकते हैं। बाकी बचा हुआ इमली का पल्प भी अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे छोले अब बढ़िया से तैयार हो चुके हैं एकदम। थोड़ा अगर आप पतला रखना चाहें और लेट खाएं तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन हम गरम गरम ही खा रहे हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब ये एक बड़े साइज का मैंने तवा ले लिया है और तवे को इस तरह से मैं ये रेडीमेड जो मेरे कुलचे हैं ये पैकेट मंगवाया था, किसी और वीडियो में मैं आपको आगे फिर कुलचे बनाने की रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से प्रेस करते हुए इनको एक एक कुलचों को अलग कर लेंगे, क्योंकि ये चिपके हुए होते हैं तो गर्म किए बिना आसानी से नहीं निकलते हैं, टूटने का रिस्क रहता है। इसलिए इस तरह से आप प्रेस करते जाइए और एक एक कुलचे को इस तरह से ये देखिए सावधानी से बिल्कुल अलग करते जाइए और फिर साइड से प्रेस कर करके और ये एक एक करके दोनों साइड से और निकालते रहिए। तो ये इस तरह से आपका काम जल्दी हो जाएगा। और साइड में इस तरह से हम इन्हें एक बार लेकर और लगाते रहेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे कुलचे एकदम अलग हो चुके हैं। अब हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने तवे पे मक्खन डाल लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तवे पे भी आप ये सब कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मक्खन डाल दिया, फिर हरा धनिया डाल दिया और फिर जो ये छोलों की ग्रेवी है थोड़ी सी ये डाल देंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम अच्छे से कुलचों को हम तैयार कर लेंगे और साइड में एकदम लगाते जाएंगे इसको, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो फिर कुछ वो भी तो आनंद आना चाहिए। इसलिए बस इसी तरह से मैं ये थोड़ा थोड़ा मक्खन डालकर थोड़ी सी ग्रेवी डाल दूँगी और इस तरह से प्रेस करके और कुलचों को तैयार कर करके और साइड में इस तरह से एकदम लगा दूँगी।
तो ये देखिए बढ़िया से कुलचे भी मेरे तैयार हो गए हैं। अब जब सर्व करती हूँ मैं उस वक्त छोले तैयार करती हूँ दोबारा से। तो ये इस तरह से मैंने मक्खन डाल दिया है, ऊपर से थोड़े से छोले और थोड़ा सा धनिए का तड़का लगाइए और क्या आनंद आता है इन छोले कुलचों का। यकीन मानिए इस तरह से अगर आपने छोले कुलचे बनाए तो बच्चों के साथ साथ घर वाले भी खुश हो जाएंगे और तारीफ़ किए बिना आपकी बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो ये मैंने तो डाइनिंग पर ही इस तरह से तवा लगा लेती हूँ मैं, और गरम गरम ये छोले और कुलचे मेरे तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो ये मैंने सबसे पहले देखिए कुलचे लगा दिए हैं एक प्लेट में, और कुलचे लगाने के बाद में छोले मैंने पहले ही डाल लिए थे। थोड़ी सी मैं धनिया चटनी डाल दूँगी, मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी चटनी, तो ये छोले कुलचों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्याज और नींबू का तड़का तो मज़ा ही आ जाता है। थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे और आनंद लेंगे इन छोले कुलचों का घर पर भी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।